कंधार की पराजय 1622 ईस्वी वाणिज्यिक और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कंधार मुगलों व फारस के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का विषय रहा। 1558 ईस्वी तक कंधार पर मुगलों का अधिकार रहा, किंतु इसके पश्चात यह ईरान के शाह के अधिकार में चला गया। अकबर ने अपनी कूटनीतिक दक्षता से 1595 ईस्वी में इस पर पुनः अधिकार कर लिया। शासक बनने के बाद जहांगीर खुर्रम का विद्रोह मेवाड़ विजय दक्षिण के राज्यों की समस्याओं में उलझा रहा, अतः उसे कंधार की ओर ध्यान देने का विशेष अवसर नहीं मिला। जहांगीर की व्यस्तता का लाभ उठाकर ईरान के शाह अब्बास ने खुरासानी और अन्य अमीरों को कंधार पर अधिकार करने के लिए उत्साहित किया, किंतु सफल नहीं हुआ। अतः उसने कूटनीतिक चाल चली तथा समझौताकारी रूप अपनाते हुए जहांगीर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 1660 से 1621 के बीच अपना 4 शिष्टमंडल बहुमूल्य उपहारों के साथ आगरा भेजा। उसने आश्वासन दिलाया कि कंधार विजय में उसकी कोई रुचि नहीं है। दूसरी ओर वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता रहा। जहांगीर उसकी चाल को समझ नहीं सका। मुगल दरबार में चल रही गुटबंदी तथा कंधार के प्रति जहांगीर की निश्चितता का लाभ उठाकर शाह अब्बास ने 1622 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। जहांगीर व यूरोपी वासी 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भारत आए। उन्होंने भारत में अपने व्यापार का विकास करने तथा व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाहों से संबंध स्थापित किए। पुर्तगाली भारत और पुर्तगाल के संबंध 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत के विभिन्न भागों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए तथा समुद्री व्यापार पर उनका अधिकार हो गया। उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र गोवा था। उस समय मुगलों की नौसैनिक शक्ति दुर्बल थी। इस कारण जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध बनाए रखना चाहता था। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक आगरा व लाहौर में कैथोलिक चर्च स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त उन्हें मुगल साम्राज्य में अपने धर्म के प्रचार की भी छूट थी, किंतु 1613 ईस्वी में सूरत के निकट पुर्तगालियों ने 4 शाही जहाज़ों की लूट लिया। इस समय सूरत का मुगल सूबेदार मुकर्रब खान था, जिसने अंग्रेजी नौसेना कप्तान डॉन्टन की सहायता से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित कर दिया। जहांगीर ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई। उन्हें प्रदान की गई सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली गई तथा आगरा व लाहौर के उनके गिरजाघरों को भी बंद कर दिया गया। बाध्य होकर पुर्तगालियों ने जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से क्षमा मांगी तथा समझौता कर लिया, अतः उन्हें व्यापारिक सुविधाएं पुनः प्रदान कर दी गई। अंग्रेज पुर्तगालियों की भांति अंग्रेज भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए तथा 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे भारत में अपने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कई दूत मंडल भेजे। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर से विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। हॉकिंस के पश्चात जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल कैनिंग को 1612 ईस्वी उसका पत्र लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। 1615 ईस्वी
में तीसरे अंग्रेज दूत के रूप में विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। यद्यपि वह कुछ सुविधा पाने में सफल रहा, किंतु यह अस्थायी सिद्ध हुआ। सभी अंग्रेजों दूतों में टॉमस रो प्रमुख था। वह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1615 ईस्वी में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अपनी व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने नूरजहां, आसफ खान व खुर्रम को बहुमूल्य उपहार देकर अपने पक्ष में कर लिया। बादशाह जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की तथा पुर्तगालियों के आक्रमण के विरुद्ध उनकी सहायता का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार टॉमस रो सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। वह मुगल दरबार में 3 वर्ष तक रहा। 1627 ईस्वी में जहांगीर लाहौर से कश्मीर गया। उसका स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ता जा रहा। उसे दमे का दौरा पड़ा। कश्मीर की जलवायु से भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उसने पुनः लाहौर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ही 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफना दिया गया। शाहजहां 1627 से 1685 ईस्वी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में एक राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ हुआ था। उसका मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां की उपाधि उसे जहांगीर ने दक्षिण विजय अहमदनगर के बाद प्रदान की थी। खुर्रम अपने पिता जहांगीर के शासनकाल में ही अनेक सैनिक अभियानों का संचालन कर चुका था, जिसमें 2 सैन्य अभियान 1614 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध व 1617 ईस्वी में अहमदनगर के विरुद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मेवाड़ के विरुद्ध अभियान खुर्रम की प्रथम सफलता थी। इसी प्रकार 1617 ईस्वी में खुर्रम ने अहमदनगर के मालिक अंबर को संधि करने व मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। खुर्रम की दक्षिण की सफलता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 30,000 का मनसब व शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार शाहजहां ने मेवाड़ के विरुद्ध जहां अपनी दक्ष सेनापति के गुण को प्रदर्शित किया, वहीं दक्षिण में वह चतुर नीति सिद्ध हुआ। जहांगीर की विभिन्न पत्नियों व उपपत्नियों से कुल 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहानदार। इसमें खुसरो, परवेज व जहानदार की मृत्यु जहांगीर के जीवन काल में ही हो गई थी। उसकी मृत्यु के समय 1627 ईस्वी केवल 2 पुत्र शहरयार व खुर्रम जीवित थे। जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी की दावेदारी के लिए षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। नूरजहां शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, जबकि वकील आसफ खान व दीवान अबुल हसन खुर्रम के पक्ष में थे। जहांगीर की मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण में थे। नूरजहां ने शहरयार को लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने जहांगीर की मृत्यु की सूचना एक दूत संदेशवाहक बनारसी द्वारा दक्षिण भेजा तथा सिंहासन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वर्गीय खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह घोषित किया। आसफ खान की सूचना पाकर शाहजहां अपनी सेना के साथ आगरा की ओर प्रस्थान किया। इस बीच आसफ खान ने लाहौर के निकट शहरयार को पराजित कर। बाकी अगले पाठ में।